जय हिंद बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा की कविता पीपल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस कविता के लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। छायावादी कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से विविध रूपों का चित्रण किया जाता है। गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखित यह कविता पीपल में प्राचीन पीपल का पेड़ है जिसने अनेक बदलावों को देखा है। इस पेड़ के समक्ष विभिन्न प्रकार के पेड़, नदी, झरने, चिड़िया, ऋतुएं आदि अपने अनेक पथ या कर्म में लीन है। ये हर परिवर्तन के साक्षी हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से भारत में हुए उत्थान पतन का भी वर्णन करने का प्रयास किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कविता पीपल। कानन का यह तरवर पीपल युग युग में अचल अटल, ऊपर विस्तृत नवनील नील, नीचे वसुधा में नदी, झील जामुन तमाल, इमली करील, जल से ऊपर उठता मिरनाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल, तिर तिर करते कीरा मराल, ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है, निर्झरनी झरझर हो जाती बूंद बूंद झरझर कर। पहले कठिन शब्द को देखते हैं। कानन, कानन मतलब होता है जंगल। कानन का मतलब होता है जंगल। उसके बाद में तरुवर, यहाँ तरुवर का मतलब होता है वृक्ष का वृक्षों में महान जो होता है उसको तरवर कहा जाता है। जग मतलब संसार होता है। अचल, अचल जो है जो अस्थिर होता है उसको हम लोग अचल बोलते हैं। उसके बाद है नभ, नभ मतलब होता है आकाश। वसुधा, वसुधा धरती को हम लोग वसुधा बोलते हैं। तमाल, तमाल एक सदाबहार पेड़ है। तमाल का जो है वो एक पेड़ है जो हमेशा सदाबहार रहता है ना। करील, कांटेदार झाड़ी को हम लोग करील बोलते हैं। उसके बाद मिरनाल, मिरनाल जो है कमल की कोमल डंठल को हम लोग मिरनाल कहते हैं। आगे है क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल। मराल, मराल जो है हंस, हंस को कहा जाता है। हंस एक पक्षी होता है। निर्झरनी, निर्झरनी नदी को बोलते हैं। और डोल डोल, डोल डोल मतलब होता है हिलकर। डोल डोल का मतलब होता है हिलकर। और आगे है ये तरु, तरु हम लोग पेड़ को कहते हैं। तो यहाँ पर कविता है कानन का यह तरुवर पीपल युग युग से जग में अचल अटल, ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी, झिल जामुन तमाल इमली कीरल। कहने का तात्पर्य है कि यह महान पीपल का पेड़ सदियों से निश्चल जंगल में खड़ा है। कानन पहले ही बताए, कानन मतलब क्या होता है जंगल। तो जंगल में जो वो तरुवर जो है, तरुवर जो पेड़ होता है सदाबहार पेड़ पीपल, तो वो क्या है कि मतलब ये कई सदी से जंगल में खड़ा है। इसके ऊपर नीला आकाश है तो इसके इर्द गिर्द अनेक पेड़ हैं। और पेड़ कौन कौन सा पेड़ है? जामुन के पेड़ हैं, तमाल है, इमली है, करील है आदि के पेड़ हैं तथा नदी एवं झील भी है ना। आगे कवि कह रहे हैं जल से उठता, जल से ऊपर उठता मिरनाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल, तिर तिर करते कीरा मराल, है ना। तो इनके जल में खिले हुए कमल के लाल लाल फूल तथा कीरा करते हंस इनकी शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। ऊंचे टीले से झरझर करती हुई नदी पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही है।
ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है निर्झरनी, है ना। और झरझर हो जाता है बूंद 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 झर कर, है ना। और झरने के निकट खड़ा पीपल का पेड़ झरने की कलकल छलछल वाली मधुर ध्वनि सुनाता रहता है। इधर पीपल के गोल गोल पत्ते हिल डुल कर पक्षी के आने तथा चुन चुन कर फल खाने की सूचना देते रहते हैं। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में छायावादी गोपाल सिंह नेपाली कहना चाहते हैं कि पीपल के माध्यम से भारत की प्राकृतिक शोभा एवं विशेषता का इन्होंने वर्णन किया है। कवि कहता है कि प्राकृतिक दृष्टि से भारत संसार में अत्यंत सुंदर देश है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा अवर्णनीय है। यह अपने आदर्श पर चिरंजीवी पीपल के पेड़ के भांति अचल अटल है। यही ऐसा देश है जहाँ विविध प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। राजहंस इसी देश की शोभा बढ़ाते हैं। विभिन्न प्रकार की नदियाँ कल कल छल छल करती हुई बहती है तथा यहाँ की धरती को सींचती है। हमारा देश पीपल की भांति शरण में आए हुए को सादर स्वीकार करता है। अतः कवि से का कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार पीपल पेड़ों में महान या पूज्य है, उसी प्रकार भारत विश्व में पूज्य है। इसलिए इस देश का गौरव बढ़ाना हम देशवासियों का परम कर्तव्य है। अब देखिए आगे कवि क्या कहते हैं। निर्झर के पास खरा पीपल सुनता रहता कल कल छल छल पल्लव हिलते ढल 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 पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल जब जब आता पंछी तरु पर जब जब आता पंछी उड़कर जब जब खाता फल चुन चुन कर पड़ती जब पावस की फुहार बजते जब पंछी के सितार पर बहने लगती शीतल बयार, है ना। तो कहने का मतलब है कि निर्झर के पास जो खड़ा हुआ पीपल है, मतलब नदी के किनारे जो पीपल है, वो हमेशा कल कल छल छल की आवाज सुनता है और हिलता डुलता रहता है ना। और पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल, यानी पीपल का पत्ता जो गोल गोल पीपल का पत्ता है वह भी हिल डुल करके कुछ कहता है। और क्या कहता है, जब जब पंछी आता पंछी तरु पर जब आता पंछी उड़कर जब खाता फल चुन चुन कर, मतलब पंछी जो यहाँ पर आते हैं और वो जो है मतलब हिलडुल कर सूचना देता है कि ये पंछियां जो है चुन चुन कर फल खा रहे हैं। पड़ती जब पावस की फुहार बजते जब पंछी के सितार बहने लगती शीतल बयार, है ना। और पावस की जब फुहार पड़ती है और जब ये क्या कहते हैं पंछी के सितार बहने लगते हैं और शीतल हवा का प्रवाह होने लगता है। पावस मतलब होता है वर्षा ऋतु और फुहार मतलब होता है वर्षा। सितार एक वाद्य यंत्र का नाम है। शीतल ठंडा को बोलते हैं, बयार हवा को बोलते हैं, पल्लव पल्लव पत्ते को बोलते हैं, मंजुल कोमल को बोलते हैं, है ना। मंजुल हम लोग कोमल को बोलते हैं। उसके बाद जो है वीवल वीवल मतलब होता है भाव विभोर। बुलबुल गीत गाने वाली चिड़िया है। कोटर कोटर हम लोग कोडर को बोलते हैं, है कि नहीं। तो कभी यह कहना चाह रहे हैं कि ग्रीष्म के बाद जब वर्षा ऋतु का समागम होता है और वर्षा होने लगती है तब पंछी की चहचहाहट सुनाई देने लगती है। वर्षा होने से हवा में शीतलता आ जाती है और हवा का स्पर्श पाकर नए नए कोमल पत्तों को सरसर मरमर करते हुए तथा नदी को प्रवाहित होते हुए देखकर बुलबुल गाने के लिए व्यग्र हो जाती है। पेड़ों के कोटर तथा घोंसले में रहने वाली पक्षी तथा गिलहरियां सूर्यास्त होते ही अपने अपने घरों में लौट आते हैं। यानी पत्ते हिलते रहते रह रहा जितने भी हैं इसमें कोटर, जितने भी हैं इसमें कोटर, सब पंछी
गिलहरियों के घर संध्या को अब दिन आ जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल, कर में समेटे किरणें उज्जवल। मतलब पेड़ों के कोटर तथा घोंसले में रहने वाले पक्षी तथा गिलहरियां सूर्यास्त होते ही अपने अपने घरों में लौट आते हैं। उस कोटर को मतलब वो जो पक्षियों का घर है, तात्पर्य है कि जब सूर्य अपनी किरणों को समेटकर अस्ताचल में छिप जाता है, यानी सूर्यास्त होने लगता है, तब सारा संसार सूना हो जाता है और ऐसी स्थिति में सारे जीव अपने अपने घरों में शांति पूर्वक सो जाते हैं। अर्थात रात के अंधकार में सारा वातावरण शांत हो जाता है। संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल, कर में समेटे किरण उज्जवल। हो जाता है सुनसान लोक, चल पड़ते हैं घर को चील, कोक आंधियाली संध्या को विलोक, है ना। आगे कवि कहते हैं, भर जाता है कोटर कोटर, बस जाते हैं पत्तों के घर, घर घर में आती नींद उतर, निद्रा ही में होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात। फिर वही बात रे वही बात, इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है, दूर अलग एकांत शांत है, खरे जहां पर साल बास चौपाए चरते नरम घास। निर्झर सरिता के आसपास रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रे, रोज भोर नाचा करते हैं जहां मोर है वहां वल्लरी का बंधन। क्या वो तो आलिंगन आलिंगन भी चिर आलिंगन, बुझती पतिकों की जहां प्यास, निद्रा लग जाती अनायास, है वही सदा इसका निवास। तो यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं, हम लोग पहले थोड़ा सा कठिन शब्द देख लेते हैं। निद्रा, निद्रा मतलब होता है, निद्रा मतलब होता है नींद। उसके बाद यहाँ पर प्रभात, प्रभात हम लोग सुबह को बोलते हैं। कट जाना मतलब बीत जाना। उसके बाद में यहाँ पर है वसुधा, वसुधा हम लोग जो है ना पृथ्वी को बोलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, वसुधा के बाद है यहाँ पे निर्झर, निर्झर झरना को बोला जाता है। निर्झर मतलब झरना होता है। उसके बाद सरिता जो है नदी को कहा जाता है। सरिता मतलब नदी होता है। एकांत हम लोग सुनसान को एकांत बोलते हैं, जहाँ कोई नहीं हो, सन्नाटा हो बिल्कुल, है ना। तो एकांत मतलब चौपाया पशुगण को बोलते हैं। और आलिंगन मतलब मिलन, पथिक राहगीर को कहा जाता है। अनायास, अनायास मतलब होता है बिना किसी प्रयास के, अचानक, है ना। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि ने प्रभातकालीन दृश्य का वर्णन करते हुए कहा है कि सुबह होते ही सभी फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं, है ना। सुबह भर जाते हैं कोटर, बस पत्तों के घर घर में आती नींद उतर, निंद्रा में ही होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात। मतलब कवि कहना चाह रहे हैं कि प्रभातकालीन दृश्य का वर्णन करते हुए कि सुबह होते ही फिर सभी अपने उसी काम में लग जाते हैं। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे से सुशोभित यह वन्य प्रांत गांवों से दूर बिल्कुल शांत प्रतीत होता है। झरना तथा नदियों के किनारे चकोर चकोरी के वियोग में रोता गुजार देता है, तथा मोर उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर नाचते दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, यह वह क्षेत्र है जहां अगर हम पहुंच जाए तो अनायास ही इतनी शांति और इतनी सुंदरता होती है कि हम भी निद्रा लोक में पहुंच जाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि अनायास किसी की शांति की अनुभूति होती है, वहीं पर महान पीपल हमेशा क्या करते हैं, निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पशु पक्षी भी तब तक ही अपने घर में छिपे रहते हैं जब तक रात का अंधेरा छाया रहता है। सुबह का प्रकाश फैलते ही
वे नित्य की भांति अपने काम में जुट जाते हैं। तात्पर्य है कि अज्ञानतावश ही लोग किसी से भयभीत होते हैं। ज्ञान का प्रकाश फैलते ही उन्हें अपनी जिम्मेदारी का बोध हो जाता है। वे एकता के सूत्र में बंधकर इस प्रकार सचेष्ट हो जाते हैं कि उनकी एकता चिरकाल तक उसे शांति प्रदान करती है। यह पीपल रूपी भारत ही इतना महान है, जहाँ हर कोई अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत करता है। जैसे पीपल पर निवास करने वाले जीव जंतु पेड़ों के फल खाकर, नदी एवं झरने का जल पीकर पूर्ण संतुष्ट रहते हैं, वैसे ही इस महान देश भारत में लोग शांतिपूर्वक जीवन का निर्वहन करते हैं। तो यह थी गोपाल सिंह नेपाली की कविता पीपल। कठिन शब्द को एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कानन मतलब जंगल, वसुधा पृथ्वी को बोलते हैं, तमाल एक सदाबहार पेड़ है, कटील कटीलेदार झाड़ी को बोलते हैं, मृणाल कमल की कोमल डंठल को मृणाल कहा जाता है, मराल हम लोग हंस को कहते हैं, पावस मतलब वर्षा, मंजुल सुंदर मतलब मनोहर, विह्वल मतलब व्यग्र होना, विलोक मतलब देखना, निर्जर झरना को बोलते हैं, निर्झरनी नदी या सरिता को बोलते हैं, रजनी रात को बोलते हैं, वल्लरी लता को बोलते हैं, अस्ताचल सूर्यास्त को बोलते हैं। और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे।